जय श्री कृष्ण छात्रों, कक्षा 10वीं के छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपका इंग्लिश का पेपर लेकर आ गया। जी हाँ, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं आपका जो पेपर होने वाला है 19 सितंबर के दिन, वो पूरा पेपर लेकर आ गए हैं। तो देखिए, यह मॉडल पेपर है। पिछले साल का जो है रियल पेपर जो इसी प्रकार का बना था, तो पहले तो पेपर लीक हो गए थे। इस बार भी जो है उम्मीद है कि आपको बता दिया जाए रियल पेपर, लेकिन तब तक के लिए आप जो है मॉडल पेपर हल करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका जो है पैटर्न आने वाला है कक्षा 10वीं के इंग्लिश पेपर का। ठीक है, तो आपको लोड लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा के नंबर आपके जो वार्षिक परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको जो है अपना बेस्ट देना है। तो तैयारी करनी होगी यहाँ पर सेट से। ठीक है, तो पहला सेट आपका जो है त्रैमासिक परीक्षा 2024 का ये होने वाला है इंग्लिश का। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको जैसा कि पता होगा, पैसेज को जो 3 इस पूरे पेपर को 4 भाग में बांटा जाता है, जिसका पहला भाग है सेक्शन ए। उसमें आपका पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यह 5 अंक का आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो और उनका उत्तर आपको जो है इस पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, तो पहला देखो, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो है आपको पूरा उत्तर बताने वाले हैं 22 के 22 प्रश्नों का। पहला प्रश्न पढ़िए, द रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यहाँ से मैंने ढूंढकर यहाँ पर जो है सही उत्तर लगा लिया। इसी प्रकार से पैसेज बदल सकता है, तो आपको जो है इसमें से ही ढूंढ कर लिखना होगा। हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी को ढूंढने वाले कौन थे, तो सर हेन डेनेट। अब पैसेज में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, तो कब इसकी खोज हुई थी, तो इसमें आप यहाँ पर कर लेंगे। देखिए 1853। ठीक है, बी वाला आपका जो है हो जाएगा इसका उत्तर। तो मैंने इसको यहाँ से ढूंढा था, लिखा है 1863 में स्विट्जरलैंड में फाइंड किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न थोड़ा अलग है ना, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, है ना, यानी कि इंडिया की रेड क्रॉस सोसाइटी का है, तो बिल्कुल जस्ट इसके आगे है 1920 द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1920 कर लेना है। ठीक है, हो सकता है यही पैसेज आ जाए, या फिर जो है पैसेज चेंज होकर भी आए, लेकिन आपको जो है इसी प्रकार से इनके उत्तर ढूंढ कर लिखने। ठीक है, और 5वां प्रश्न देखते हैं। यह भी पैसेज में से ही आपको जो है मिलने वाला है। द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नोन एज, तो वह टीचर क्या कहलाते थे, काउंसलर। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सा इसका उत्तर जो है मैंने इसमें का भी पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन बिफोर ना। तो अब आप कहेंगे कि अभी तो पैसेज हल किया है, अब 5 अंक का एक और पैसेज आ गया, तो इसके उत्तर आपको जो है किताब में से मिलने वाले हैं। जी हाँ, यह किताब में से ही पूरा उठ कर आया है। तो यह जो अनसीन पैसेज है, तो इसका देखेंगे, हु प्लांटेड शेडी ट्रीज, इसका हो जाएगा अशोका। उसके बाद द मुगल्स प्लांटेड द मैग्नीफाइंग एवेंचर्स चिनार इन, इसमें आप कश्मीर कर लेंगे। उसके बाद हु वाज अशोक, तो इंडियन मोनार्च थे, है ना, द ग्रेट इंडियन मोनार्च। उसके बाद विच प्लांट्स वर प्लांटेड अलोंग द बैंक रिवर झेलुम, इसका आ जाएगा चिनार। उसके बाद यहाँ पर आएगा 8 प्रेजेंट ओवर कोच रोड्स इज पेंटेड बाय PWD। ठीक है, तो इसका उत्तर PWD आप कर लेंगे। इस प्रकार से आपके जो है पैसेज 5-5 नंबर के ये दोनों निपट जाते हैं, और फिर सेक्शन बी शुरू होता है। ठीक है, यहाँ देखिए सेक्शन बी किस प्रकार के। क्वेश्चन 3 पढ़िएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। यानी कि पैसेज पूरा पढ़िए और इसका टाइटल बनाइए और इसका जो है नोट्स बनाइए। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ, अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थ वाइल इज लाइफ, डिसिप्लिन इज द वेरी कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ, है ना। यानी कि यहाँ पर डिसिप्लिन शब्द का बार बार उपयोग हो रहा है। तो टाइटल तो आपको सीधा मिल जाएगा कि डिसिप्लिन के बारे में ही, फिर आप उसे कैसे लिखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद जो है पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको इनके नोट्स बनाने रहते हैं। ठीक है, तो नोट्स कैसे बनेंगे वह मैं आपको जो है वीडियो के एंड में बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बताने अभी बाकी है, बीच में और ऑब्जेक्ट आएंगे। तो पहले मैं जो है छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लेता हूँ, उसके बाद संयम से आपको जो है पूरा सेक्शन भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इसको और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि इंग्लिश का जो है ऐसे ही हम जो है मॉडल पेपर के साथ साथ हो सकता है कि रियल पेपर जैसे ही आता है वो भी आप तक पहुँचा दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बानखेड़ी MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू फी कंसेशन। ठीक है, तो फी कंसेशन की फीस लिखनी है आपको सिंपल सी, पर उसमें नाम आपका नहीं होगा और आपके जो है स्कूल का नाम नहीं होगा। देख लीजिए, यह मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई है जो कि ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज वाली है ना। तो आप चाहो तो यह वाली भी एप्लीकेशन लिख सकते हो, क्योंकि इसके अथवा में यही वाली एप्लीकेशन पूछी है और इसमें जो है ज़्यादा झंझट करना नहीं है। आप जो है इनफॉर्मल तरीके से किसी भी प्रकार से इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री,
इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ऑनलाइन एजुकेशन और कोविड-19। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि वंडर ऑफ साइंस अब आता नहीं है, आता है तो इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज आ जाता है, क्योंकि यह जो है पिक्चर गाइड कंपोजिशन में भी आ जाता है और कभी कभी पैराग्राफ के रूप में भी आ जाता है। तो देख लेना, मैंने अभी आपको बता दिया है। और ये देखिए भैया, यहाँ पर सोने पर सुहागा, आपको जो है पिक्चर गाइड में भी यही दे दिया है। तो दोनों का आप जो है या तो इसमें से ये जो टॉपिक्स लिखे हैं ना लीव्स के ऊपर, यही के यही टॉपिक्स आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं पैराग्राफ में, इसमें जो है आपकी मेहनत बच जाएगी। अब सेक्शन सी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है ग्रामर का। तो देखिए पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग अ करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो दिए उनमें से ही चुनना है। हिज फादर इज एन MLA, MLA ए का साउंड आ रहा है इसलिए एन लग जाएगा। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन अ टी। ठीक है, तो शुगर अनकाउंटेबल है इसलिए मच आ जाएगा। डिटरमिनर्स आपने पढ़े ही होंगे, उम्मीद करता हूँ 10वीं में। तो ही नोज द बॉय इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप हु लगा लेंगे। ठीक है, ही के लिए हु लग जाएगा। उसके बाद दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, प्रीपोजिशन ऑन लग जाएगा। प्लीज़ स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन अ ब्रेड। ठीक है, तो अ लिटिल बटर यानी कि बहुत कम बटर आप ब्रेड में डालिए। उसके बाद दे हैव बीन प्लेड हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो मॉर्निंग यानी स्टार्टिंग पॉइंट बताया है इसलिए यहाँ पर भी जो है सिंस लग जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड। कोई भी 5 करने आपको। तो पहला प्रश्न पढ़े, ही डिड हिज वर्क वेल, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए टेंस पढ़ना काफ़ी जरूरी है, उम्मीद करता हूँ आपने टेंस पढ़े होंगे। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ही हैज़ टेकन टी, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। हैज़ ही टेकन टी क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ही टॉट इंग्लिश, इसको आपको जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बदलना है। ठीक है, तो ही टीचेस इंग्लिश। ठीक है, टॉट का फर्स्ट फॉर्म टीच आ गया और ES लग गया क्योंकि यह सिंगुलर था। ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल, अब ये टू को आपको हटाकर सो डेट में बदलना है। तो इसमें लिखेंगे ही इज़ सो इल डेट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो कैन लग गया क्योंकि इसमें जो है क्षमता की बात हुई है। चौथे में आपको जो है अस्थायी रूप से कुछ शब्द जमा रखे, इन्हें जो है आप स्थायी रूप से जमाएंगे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसका पेसिव वॉइस बनाना है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट आ गया जगह, द टॉयज आर मेड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, तो वॉइस, टेंस, डिटरमिनर सब कुछ जो है आपको अच्छे से पढ़ने होंगे क्योंकि त्रैमासिक में तो कम आया है, अर्धवार्षिक में काफ़ी परेशान करने वाले आपको ये सब चीज़ें। तो देखिए अब यहाँ पर सेक्शन डी आ जाता है। पहला प्रश्न है आपको जो सही विकल्प लगाना है। तो हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो, है ना, यानी कि लेंचो का लेटर किसने पढ़ा था। आप गोड करके मत आ जाइएगा, लिखा उसने गोड को तो पर पढ़ा जो है द पोस्ट मास्टर ने था। हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, तो इनके जो है कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला हु इज करेज, तो इसमें ट्रम्फ ओवर फियर आ जाएगा। लास्ट आपका हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को 2 भागों में बांटा है, ए और बी। ए में आपकी जो है किताब फर्स्ट फ्लाइट में से कोई भी एक लेसन उठाकर उसका पैसे डाला है। तो इसमें से प्रश्न क्या पूछा है, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन विच बुक टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन। तो अगर आप यह पढ़ेंगे पैसे तो आपको पता चल जाएगा नेल्सन मंडेला ने ही यह वाला पार्ट लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, इसका उत्तर आ जाएगा अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, है ना, यानी कि नफरत के जाल से। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पढ़े, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबोव टेक्स्ट विच इज अपोजिट टू वर्ड वाइड, है ना, वाइड का अपोजिट क्या होता है, तो नेरो। इसमें से सिर्फ एक ही उत्तर इसमें से देखने को मिला, बाकी दो तो जो है आपकी इन्फॉर्मेशन आपके IQ के ऊपर डिपेंड करता है। बी वाला देखें तो यह आपका पैसेज में से दिया गया है, हु इज़ द पोएट, तो फिर इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। और इसमें जो है पोएट कंपेयर किसके साथ कर रहा है, फायर को डिज़ायर के साथ। अकॉर्डिंग टू अबोव लाइन्स विथ हुम डज द पोएट वांट टू से, तो इसमें आ जाएगा डोज हु फेवर आइस। ठीक है, तो इस पैसेज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं, तीनों के तीनों प्रश्न जो है वो अगर आपने पाठ पढ़ा है तो ही आपको याद रहेंगे। अब सबसे मेन टॉपिक आता है प्रश्न नंबर 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। यहाँ से ही जो है बच्चों की जो है हवा टाइट हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन आंसर से ये आपकी किताब से लिए गए और त्रैमासिक में तो कम है भैया। वार्षिक परीक्षा में क्या करोगे, आपको जो है क्वेश्चन आंसर जितने हो सके उतने याद करने हैं। IMP क्वेश्चन आंसर चाहिए मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा। और इन सब के उत्तर देखें, मैं कितने भी प्रश्न उत्तर बता दूँ आपके लिए कम ही पड़ेंगे। अगर रियल पेपर आता है तो मैं आपको बता दूंगा उसमें से चिन्हित प्रश्न, और अगर नहीं आता है तो भैया आपको मेहनत करनी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, मेहनत जारी रखिएगा। दूसरे विषय के पेपर भी हमने डाले हैं।